नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं नू मेवात के मामले को लेकर, क्योंकि एक ऐसा मामला हरियाणा में भी हिंसा भड़की और जो आज के समय फिलहाल वर्तमान स्थिति ऐसी बनी हुई कि पूरा ज्वलनशील मुद्दा, पूरा जो सोशल मीडिया इंटरनेट घिरा हुआ है खबरों से, तमाम जो वीडियो सामने आ रहे हैं। अब तक जो है मामला इतना शांत नहीं हो पाया। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक आपने किसी भी बीजेपी नेता को इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए नहीं देखा होगा। साफ तौर पर देखा जा रहा है शुरुआत से ही बीजेपी नेता हर बार की तरह, इस बार नहीं बल्कि हर बार की तरह गंभीर मुद्दों पर अपनी जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आज हमारे साथ एक जाट नेता मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी बहुत करीबी हैं और नू मेवात मामले पर पहली बार किसी बीजेपी नेता के साथ बातचीत हो रही है। आप इस चेहरे से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि अक्सर ज्वलनशील मुद्दों पर यही वो चेहरा है जो हमेशा अपना यानी कि बीजेपी की तरफ से पक्ष रखता है। और विशेष बात यह है कि जब बीजेपी की कमियों की बात आती है तो वहां भी अपना पक्ष रखने में ये कहीं ना कहीं पीछे दिखाई नहीं देते, अपनी सरकार की भी गलत जगह पर क्लास लगा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुनील सोरान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह लीजिए, कार्यकर्ता कह लीजिए या फिर नेता कह लीजिए, हर किरदार में नजर आते हैं। खास बातचीत में मौजूद हैं। नू मेवात की हिंसा वाले मामले को लेकर विशेष बातचीत होगी, क्योंकि अब तक किसी भी नेता का कोई जो है वीडियो या फिर कोई इंटरव्यू इस चीज को लेकर नहीं आया है। एडवोकेट साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। धन्यवाद प्रिंस। ये सच है कि आपके इस पॉपुलर चैनल के माध्यम से मैंने हमेशा प्रयास किया है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं बीजेपी का समर्थक हूं, और ऐसे जब भी कोई मुद्दे आते हैं, ज्वलनशील कोई मामला आता है, तो मैं प्रयास करता हूं कि मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हूं उसके व्यू पॉइंट को आपके सामने रखने का, और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। आप हो या आपके पिताजी हो मुन्ना लांबा जी, लांबा साहब भी आते हैं, मुझे हमेशा मौका देते हैं अपनी बात रखने का, और मेरा प्रयास रहता है कि आपके इस पॉपुलर चैनल के माध्यम से अपना पक्ष मैं रख पाऊं। ये जो नू मेवात का मामला है, एडवोकेट साहब, उससे पहले मैं रोकना चाहूंगा। आप कहते हैं कि आप हमारे पास आते हैं, हमारी बातचीत रखते हैं, करे भी क्या? हर मीडिया वाला चाहता है बीजेपी के नेता सामने आए और गंभीर मुद्दों पर अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें, लेकिन आपके नेता कभी सामने आते ही नहीं है, सवालों का जो सामना करते ही नहीं है, हमेशा अपनी जवाबदेही से बचते नजर आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लांबा साहब, प्रिंस भाई, मैं बहुत ज्यादा तो इस बात को, आपकी बात का समर्थन नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा थोड़ा तो ऐसा महसूस होता है कि जितना फोर्सफुली अपनी बातों को रखा जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो गया है। पीछे किसान आंदोलन चला तब भी बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो गया था। इतने अच्छे कानून जो एग्रीकल्चर में पूरे देश का सिस्टम बदल देते, आमूलचूल परिवर्तन लेके आ जाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चीजें राइट पर्सपेक्टिव में ना रखे जाने के कारण इस बात का नुकसान हुआ। उसी प्रकार से आज भी सोशल मीडिया पर मैंने एक चीज नोटिस की है कि जितनी एंटी बीजेपी फोर्सेस थी जो पहले तैयार थी, और दुर्भाग्यवश अपने जाट समाज में भी और अपनी खापों के भी कुछ प्रतिनिधियों ने बीजेपी को अपना अपोनेंट मान लिया, दुश्मन मान लिया है, और एक्चुअल परिस्थिति को जाने बगैर वो हर मामले में बीजेपी को कसूरवार साबित करने का प्रयास करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं तो मुमकिन है कि छोटी मोटी बात कोई दाएं बाएं हो जाए, लेकिन उस छोटी मोटी बात का बतंगड़ बना के हमारे अपने खुद के भाई, जिनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डीप में जाएं, बड़ा गलत कर रहे हैं आप, ये सही रास्ता अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। हम सुनील जी खापों पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले इस मुद्दे पर तो चर्चा कर लेते हैं। आपकी सरकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप डायरेक्ट खापों पर पहुंच गए, उस मुद्दे पर भी आएंगे। मुद्दे पर ही बात करना चाहूंगा, मैं मुद्दे पर ही बात करना चाहूंगा। मैं जो विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, या इस तरह से सोशल मीडिया में एक मुहिम चला दी कि इस सब जो कुछ हुआ उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। मैं उन सब साथियों से एक बात शेयर करना चाहूंगा कि मेवात किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा के अंदर मेवात को लोग किस बात के लिए जानते हैं? इस बात के लिए कि अगर कोई चोरी हुई गाड़ी है तो वो वहां अवेलेबल होगी, कोई चोरी हुई मोटरसाइकिल है तो मेवात में मिलेगी, कोई क्राइम हो रहा है, मैक्सिमम क्राइम रेट जहां है तो वो मेवात है।
अगर गायों की कहीं तस्करी हो रही है, जानवरों की कोई तस्करी हो रही तो मेवात में होगी। मैं पेशे से वकील रहा हूं और वकालत में पपलू काटना, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, सुना है कभी नहीं सुना? एक मामला होता है पपलू काटना, टेलीफोन आता है मेवात के आसपास के इलाकों से, मेवात हरियाणा वाला हिस्सा ही नहीं, साथ में राजस्थान वाला हिस्सा भी, कि भाई हमारे घर में कुछ गोल्ड मिला है जिसको हम बेचना चाहते हैं। लोगों को बेवकूफ बना के वहां बुलाया जाता है और उसके बाद उनके साथ ठगी और चीटिंग की जाती है। आजकल एक नया मामला शुरू हो गया, वहां से किसी महिला की वीडियो कॉल आती है व्हाट्सएप के ऊपर, वो सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, और उसके बाद खुद न्यूड हो जाती है, फिर वीडियो बना लेती है और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। और ऐसे आईटी एक्ट के बहुत सारे मामले वहां दर्ज हुए। आईटी एक्ट का सबसे बड़ा कोई थाना था तो वो भी मेवात में था, जिसको अभी इन्होंने जला दिया। सुनील जी, इस बात के लिए मेवात फेमस है। सुनील जी, ये रोना रो कौन रहा है? खुद बीजेपी वाले। जिन लोगों की सरकार है, जो सत्ता पर काबिज हैं, काबू तो उनको पाना चाहिए। इतनी स्थिति किस समय खराब हुई है? आपकी सरकार 9 साल होने को है, ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया गया? इतना मजबूत कदम उठाना चाहिए था आपकी सरकार को। देखो प्रिंस भाई, यही तो मैं आपको कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि कदम नहीं उठा, कदम उठ रहे हैं, चीजों को करेक्ट किया जा रहा है। आज से 9 साल पहले तो हालात ये थी कि उन इलाकों में पुलिस नहीं जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, माननीय मनोहर जी की सरकार आने के बाद, एक एक गांव को कोर्डन किया गया, एक एक घर से मोटरसाइकिलें, स्कूटर, गाड़ियां, ट्रक, ये सब बरामद किए गए, बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए गए। और कहीं ना कहीं इन सब बातों की टीस वहां भी है। वहां के जो, मैं ये नहीं कहता कि मेवात में हर मुसलमान गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर मुसलमानों को अपना एक वोट बैंक मानकर ये सब, इन्हें अनपढ़ रखा, इनको गुर्बत में रखा और इनको प्रिविलेजेस दी कि तुम गलत काम करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और गलत काम करना सबसे ज्यादा आसान काम होता है अगर आपको पुलिस का और सरकार का सपोर्ट हो। तो इनके अंदर जानबूझ के ये चीजें डेवलप की गई और इसी काम में ये लगे रहे। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में, उन्होंने इन सब चीजों को कर्ब करना शुरू कर दिया और रोका है इस क्राइम को, इस ऑफेंसेस को, इन सब चीजों को बहुत बड़े लेवल पर रोका है, बहुत बड़ी जीत भी प्राप्त की है। दुर्भाग्य है कि ये सब चीजें, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं बाहर निकल के आते हैं सोशल मीडिया पर? आपकी सरकार ने सोशल मीडिया पर डिटेल क्यों नहीं डालते इन सब चीजों की? सरकार ने ये बदलाव किया वहां पर कि आज तक इतने बड़े स्तर पर कोई हिंसा नहीं हुई थी। आपकी सरकार ने ऐसे कदम उठाए कि वहां पर जो है आज इस कदर हालात बने हुए कि वहां इतने बड़े स्तर पर हिंसा भड़क जाती है। प्रिंस भाई, कई बार क्या होता है कि दिया बुझने से पहले फड़कता है, मतलब उसकी लो बढ़ जाती है। बस वो दिया बुझने से पहले वो जो लो बढ़नी थी वो बढ़ गई, अब वो लो बिल्कुल बुझ जाएगी। वो जो आखिरी उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी जो इन्होंने दंगा किया है। अब ये दोबारा सुनने को आपको नू मेवात में नहीं मिलेगा कि इस तरह के वो क्राइम करें, इस तरह के कोई ऑफेंसेस करें। परंतु एक जो पब्लिक परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरी आपसे इस मामले में बातचीत करने का बड़ा कारण यही है। मैं जानता हूं सरकार राइट स्टेप उठा रही है, सही कदम उठा रही है, सरकार चीजों को करेक्ट करेगी। अरे ये तो बहुत छोटी चीज है, जब आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर तक चीज को कंट्रोल कर लिया तो नू मेवात ऐसा नहीं है कि वो कोई रॉकेट साइंस है वहां कोई काम तो करना। आपके अपने चहेते, जिन मुख्यमंत्री के आप बड़े करीबी हैं, आपके अपने चहेते करीबी सीएम मनोहर लाल खट्टर, वो ऐसा बयान क्यों देते हैं कि हर व्यक्ति की हम या फिर प्रशासन रक्षा नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? सत्ता में आए हैं तो आपका हक है, आपकी जिम्मेवारी है। कई क्या होता है कि चीजों को रॉन्ग पर्सपेक्टिव में रख दिया जाता है, इमोशनल वे में, हीट ऑफ द मूवमेंट, भावावेश कोई बात कही जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं भागने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि आप भी विजिलेंट रहें। इसका मतलब ये होता है कि एक माहौल भी ऐसा क्रिएट किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार या सत्ता या माननीय मनोहर जी अपनी जिम्मेदारी से कहीं पीछे हटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रदेश में अमूलचूल परिवर्तन लेके आया है गवर्नेंस के माध्यम से, करप्शन फ्री गवर्नेंस दी है, निडर होकर उन्होंने काम किया है, बिना भेदभाव के काम किया है और इस तरीके से काम किया है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबको बराबर लेके उन्होंने काम किया है जी। लेकिन वो जो असल मुद्दा है वो ये है कि जो एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट हो रही है उससे बचना जरूरी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सारे कार्यकर्ता साथियों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस परसेप्शन से बचो। ये वही लोग हैं ज्यादातर जो ऑलरेडी बीजेपी के खिलाफ हैं,
बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हैं, उन्हें तो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी नाम का बहाना चाहिए जिससे वो बीजेपी के खिलाफ को एक माहौल जनरेट कर सकें। बस वो इसी काम में लगे हुए हैं। तो हर व्यक्ति, आज के समय हरियाणा का हर व्यक्ति, खापे, सामाजिक संगठन, सब लोग कह रहे हैं पूरा किया धरा बीजेपी सरकार का खुद का है, पूरी साजिश, पूरा षड्यंत्र बीजेपी सरकार ने किया है। उसको लेकर क्या कहोगे आप? मैं तो बात कह रहा हूं, मैंने तभी तो आपको डिटेल में बताया कि नो मेवात है क्या। और एक हिंदुओं की ऑर्गेनाइज्ड वे में एक शोभा यात्रा निकल रही है, वो जो ब्रजमंडल की जो यात्रा निकाल रहे हैं, जो हर साल निकलती जा रही है, उसके ऊपर एक कैलकुलेटेड वे में, उसके ऊपर एक प्लान बना के अटैक किया जाता है। उसके ऊपर महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनके ऊपर अटैक किया जाता है। इस चीज को ना देखकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना विरोधी मानते हैं, उन्हें तो एक बहाना चाहिए, उन्हें तो खिलाफ बोलना ही बोलना है, हर हालत में उनको बोलना है। उनकी तो सोच ये है कि इस पार्टी के खिलाफ हमें बोलना है, इस शासन के खिलाफ हमें बोलना है। लेकिन इम्पोर्टेंट है क्या होता है, जो आदमी विरोध करता है, जिसने विरोध करना है, जिसने विरोधी होना है, उसको ये सब बातें कहनी ही होती हैं। वो कोई ना कोई रीजन ढूंढता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो ये जानता है कि ये सरकार बड़ी राइट डायरेक्शन में बड़े राइट स्टेप उठा रही है, वो सोशल मीडिया में इतने अच्छे से नहीं निकल के आ रहा जितना उसको निकल के आना चाहिए। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से इन सब बातों का कहने का मतलब ये है, और हमारे जाट समाज के भाइयों को भी ये कहने का मेरा मकसद यही है कि आप बाहर निकलें, आप कहें, आप इस बात को सामने रखें, आप अपने पॉइंट को भी सामने रखें, आप बताएं सबको कि जो दिखाया जा रहा है, जो एक माहौल बनाया जा रहा है, वो सच नहीं है। सच ये है, मुझे कोई किसी मुस्लिम व्यक्ति, मुझे किसी मुस्लिम भाई से, मैं कह रहा हूं, आप लोगों से अपील कर रहे हैं, आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, बड़े नेताओं से अपील कीजिए ना कि वो इस मुद्दे पर बाहर निकले, वो अपनी बात रखें। अगर आपकी कोई कमी नहीं है तो आप अपनी बात रखिए ना, क्यों चिपके फिर रहे सारे? मैं फिर कह रहा हूं, मुझे किसी मुस्लिम भाई से या मुझे मुस्लिम धर्म से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन 47 से 2014 तक जानबूझ के कांग्रेस ने ऐसे पॉकेट्स डेवलप किए जहां एंटी इंडिया मूवमेंट होती रही है। नूह भी एक ऐसी जगह है, और उसको कर्व करना, उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। यह बहुत बड़ी साजिश है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। और इसके लिए यह भी बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज ये दोबारा मौका है। 2 साल पहले भी ऐसा ही मामला था, जब कृषि कानून के खिलाफ यही हमारे भाई खिलाफ खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्हें विरोध करना था भारतीय जनता पार्टी का। आज वही बात फिर दोबारा से डेवलप हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरी अपेक्षा है कि सही चीज को समझें और खड़े हो पार्टी के साथ। ये मौका है, देश बचाने का मौका है। जी, आप कह रहे हैं कि सुधार होना चाहिए चीजों में, तो सुधार करेगा कौन? आपकी सरकार है, आपकी पार्टी से सुधार हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सुधार हो रहा है, मैं कह रहा हूं सुधार हो रहा है। मैं कह रहा हूं सुधार हो रहा है, हर पर्सपेक्टिव में सुधार हो रहा है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें सुधार नहीं किया जा रहा है। हर चीज को बड़ा माइन्यूटली, बड़ा सीरियसली नोटिस किया जा रहा है और हर चीज पे वर्क हो रहा है। प्रदेश में चाहे शासन की व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन की व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, चाहे गवर्नेंस का मामला हो, चाहे गरीब आदमी की मदद का मामला हो, हर चीज को बड़ा सीरियसली नोटिस करके उन मुद्दों पर तो सुनील जी अक्सर बातचीत होती है, लेकिन आज का मुद्दा विशेष नूह मेवात को लेकर चर्चा में, क्योंकि आपके नेता सामने नहीं आ रहे हैं। आज आप हमारे हाथ आए हैं, आज हमारे हाथ आए, इसलिए आपसे बातचीत करें। चलो मेरा सवाल सुन लीजिए आप, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए आप। बात यह है, अगर ब्रजमंडल की शोभा यात्रा निकल रही है, जब आपको पता है वो एरिया इतना सेंसिटिव है, वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपस में टकराव हो सकता है, 2 संप्रदाय के लोगों का, 2 विचारधाराओं का टकराव हो सकता है, तो स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पहले ही आपके सरकार और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं की? क्यों वहां पर इतनी ढिलाई छोड़ी गई? नहीं, ऐसा नहीं है प्रिंस भाई। कुछ चीजों को पहले से कुछ चीजें हमेशा अज्यूम करना बड़ा मुश्किल काम होता है, नहीं अज्यूम हो पाती। लेकिन जैसे ही मामला गर्म हुआ, संज्ञान में आया, तुरंत पुलिस एक्टिव में आई, पूरी पॉलिटिक्स एक्टिव में आई, मुख्यमंत्री एक्टिव हुए, गृह मंत्रालय एक्टिव हुआ और चीजों को कर्व किया गया, रोका गया। और आज जो लोग इन सब मामलों में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। प्रिंस भाई, जो बड़ी सी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, जो एडवांस की एडवांस डेमोक्रेसीज हैं, वहां भी ऐसी हरकतें हो जाती हैं।
आपने देखा होगा पीछे फ्रांस के अंदर भी ऐसे बड़े मामले हो गए थे। कई चीजों को जज करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और मैं इस बात को भी स्वीकार कर लेता हूं कि शायद ये जज पहले ज्यादा अच्छे से किया जाना चाहिए था। ये थोड़ा कमजोरी रह गई, आगे सुधार करेगी सरकार इस मामले में। जी, तो एडवोकेट सुनील सोरान हमारे साथ खास बातचीत में हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बड़े करीबी हैं, बड़े चहेते हैं और अक्सर हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं। इसीलिए आज हम इनके साथ मौजूद हुए हैं कि नू मेवात के मामले पर अब तक किसी भी नेता बयान नहीं आया, तो इनसे बातचीत करेंगे, हर विषय पर खुलकर बातचीत करेंगे। तो चलो सुनील जी, बातचीत कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, सामने निकल के आया, पूरी जो है छानबीन हुई उसमें कि ज्यादातर जो दंगा करने वाले थे वो रोहिंग्या थे, बाहर से आए हुए लोग जिनका रिकॉर्ड में कोई अता पता नहीं है। तो वो लोग कहां से आ गए? कमी किसकी है वहां पर? हाँ। प्रशासन की, सरकार की? उन पर निगरानी नहीं रखी गई? क्यों नहीं रखी गई? इतनी ढिलाई कैसे हो सकती है? आप बता दीजिए, इस बात का जवाब दे दीजिए सुनील जी। देखो, ये सब चीज अभी जांच का विषय है, जांच हो रही है, चीजों की जानकारी ली जा रही है, और इस बात की भी जांच की जा रही है कि ये कैसे कमजोरी रह गई, कैसे चीजें पहले आइडेंटिफाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि इस लाइन ऑफ एक्शन पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, इस लाइन ऑफ एक्शन पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कौन लोग इस चीज में रिस्पॉन्सिबल थे कि रोहिंग्याज बाहर के आए लोग यहां बस गए और वो इस मामले में इन्वॉल्व होकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में कामयाब हुए। तो प्रिंस भाई, थोड़ा समय देना चाहिए, मुझे लगता है नेक्स्ट 10 दिन के अंदर पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी। जो लोग इस मामले में रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें उस अपने अंजाम तक पहुंचाया भी जाएगा, और ये भी कोशिश की जाएगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटित हों। जी, तो सुनील जी, अब बातचीत कर रहे हैं, आपने जो बातचीत हुई अपनी अब तक की सारी, लेकिन उसके अलावा आपने कहा रोहिंग्या की बात है। रोहिंग्या एनसीआर बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ एरिया, और वहां पर अगर इस प्रकार जो घुसपैठ हो रही है तो कमी तो सरकार की है ना उसमें। पहले से चाक चौबंद व्यवस्था होती है चीज की। हमें किसी कंक्लूजन पे बहुत जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि 5 से 10 दिन का समय सरकार को दिया जाना चाहिए। आप थोड़ा समय दें, इसमें सारी बातें भी आइडेंटिफाई होंगी, इस बात का पता भी चलेगा कौन आदमी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, कौन लोकल लोग हैं जो उनको संरक्षण दे रहे थे, किन लोकल नेताओं की वजह से वो लोग यहां आके हरियाणा में बस गए थे। थोड़ा समय दें। जी, तो अब जहां तक बातचीत हो रही है कार्रवाई की, कहते हैं लोग, जनता कहती है अपने मुख से, जिन्होंने ये पूरे जो है 2-3 दिन का प्रकरण देखा है, कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कॉपी करने की कोशिश की है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जिस प्रकार उनका बुलडोजर चलता है, इसी प्रकार उनका कॉपी करने की कोशिश की है। इसमें क्या बुराई है? लेकिन वो पूरी तरीके से इस चीज में सफल नहीं हो पाए, इस चीज में भी वो नाकाम रहे हैं। सुनो, ये कहना कि पूरी तरह से, कम तरह से, ज्यादा, कम, ये तो इतिहास अपने आप जज कर लेगा। लेकिन एक राइट एक्शन है और किसी चीज को फॉलोअप किया जा सकता है। कोई एक मॉडल किसी एक स्टेट में डेवलप हुआ है तो उसको हरियाणा में फॉलोअप किया जा सकता है। ऐसे बहुत से मॉडल्स हैं जो हरियाणा में डेवलप हुए, जो रेस्ट ऑफ इंडिया में फॉलोअप किए जा रहे हैं। तो ऐसी चीजों को कर्व करने के लिए एक जो मॉडल यूपी में डेवलप हुआ और जिसकी पूरे हरियाणा के अंदर डिमांड भी थी, लोगों की डिमांड भी थी, आम जनता की डिमांड भी थी, उसको यहां फॉलोअप किया गया। कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये तो समय, आने वाला समय बताएगा। जी, तो सुनील सोरान जी खास बातचीत में है। अब बातचीत हो रही है क्योंकि मेवात और नूह पलवल जिला जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, अक्सर चर्चा में रहता है अनेक जो है चीजों के कारण, क्योंकि ज्यादातर जो क्राइम रेशियो पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा इस एरिया का, और उसके बाद जहां तक पशु चोरी की बात आती है तो 80% जो है मेवात में उनका जो नाम लिया जाता है। क्योंकि गांव में जब फेरी लगाने वाले आते हैं, पशु खरीदने वाले आते हैं, तो वो मेवात के लोग होते हैं, नूह के लोग होते हैं, पलवल के लोग पाए जाते हैं, या फिर कुछ हिस्सा यूपी का पाया जाता है। इसके अलावा जब गाड़ियों की या फिर बाइकों की चोरी बरामद की जाती है तो वो सबसे ज्यादा की जाती है नूह मेवात क्षेत्र में। इसके बाद जब चोरियां होती हैं उनको ज्यादातर बरामदगी होती है, 50% चोरियों की बरामदगी होती है नूह मेवात क्षेत्र में। उसके बाद अगर साइबर ठगी की बात की जाती है तो पूरे भारत में छत्तीसगढ़ और मेवात, जहां पर 2 साइबर क्राइम के जो है बड़े स्तर पर थाने बनाए गए थे, जो उन लोगों ने उसी को निशाना बनाया, उसको पूरी तरह जला दिया गया, खाक कर दिया गया सरकारी संपत्ति को। तो इस स्थिति में बिल्कुल साफ है ये चीज कि बहुत ही जो है सेंसिटिव एरिया, लेकिन वहां पर इस प्रकार जो सरकार की ढिलाई, और इसी चीज को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ी जो है एक चूक रही है। और अगर पहले से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उस चीज का हर व्यक्ति को संज्ञान है कि हाँ यहां से शोभा यात्रा निकलनी है, और इस स्थिति में भी पूरी जानकारी होते हुए भी अगर ऐसी जो है चीजें
सामने निकल के आते हैं, उनका परिणाम ऐसा निकल के आता है, तो उस चीज में कहीं ना कहीं हम नहीं बल्कि आम जनता, प्रत्येक व्यक्ति प्रदेश का आज कह रहा है कि इसमें सरकार और प्रशासन की ही बहुत बड़ी चूक रही है। अन्यथा जिस प्रकार यूपी में भी बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव एरिया हैं जहां पर इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन वहां पर एक चींटी का भी नुकसान नहीं होता है। आज के समय की बातचीत की जाए, सभी खुश हैं। जो यूपी में बाबा का जो मॉडल चल रहा है, बुलडोजर बाबा के नाम से जो योगी आदित्यनाथ प्रसिद्ध हैं, वो जो उनका पूरा जो है एक मजबूत सिस्टम चल रहा है, सभी व्यक्ति खुश हैं। हरियाणा में भी लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी प्रकार एक्शन में आए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरी तरीके से फैल रही है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में। नहीं जी, ये तो गलत आपकी जो व्याख्या है, ये ठीक बात है। हम नहीं कह रहे सुनील जी, लोग जनता कहती है। जनता देखो, वो तो अभी 2024 में आपको पता चलेगा कि कितने फेल रही है, कितनी कामयाब रही है। अभी कहना तो बड़ा मुश्किल काम है। और अगर आप बात देखें तो 4 दिन पहले वो आदमपुर के उपचुनाव में भी ये बात क्लियर हो गई थी कि इस गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी थी कि वो बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। तो ये बड़ी जल्दी, इतनी जल्दी जंप करना इस कंक्लूजन पे तो बड़ा गलत बात है। हाँ, ये सही बात है कि माननीय मनोहर लाल जी भी उतनी ही सेंसिटिविटी से, उतनी ही सोच समझ से इस स्टेट को रन कर रहे हैं। बस ये होता है कि कई बार एग्रेशन उतना नहीं दिखा पाते आदमी। एग्रेशन की फर्क होती है, बॉडी लैंग्वेज का फर्क होता है। जो जिस तरह का योगी आदित्यनाथ जी का एग्रेशन रहता है, ऐसा माननीय मनोहर लाल जी का नहीं रहता। ये स्वभाव का फर्क है। लेकिन अगर कोई काम के बारे में बात कहे तो वो काम की तरफ से, गवर्नेंस की तरफ से माननीय मनोहर लाल की में कोई के कार्यशैली में कोई कमी नहीं रहती। तो इन सब चीजों पे कंक्लूड करना इस तरह से कि ये सब इन्हीं चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसा नहीं है। और पॉसिबिलिटी कहीं भी है। जो लोग ऑफेंस करते हैं, जो लोग क्राइम कमिट करते हैं, जो लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। मैं मानता हूं सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। चलो सारी बात ठीक है सुनील जी, अब क्या मान के चले, क्या मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, एक्शन मूड दिखाई देगा उनका? हमेशा है, अभी देखने की जरूरत नहीं है। वो फर्स्ट डे से ही 9 साल से एक्शन मोड में है जी। 9 साल से ही वो काम कर रहे हैं। 9 साल से ही रेगुलर हर काम में, हर चीज में लगे हुए हैं। कई बार क्या होता है कि ये भी दुर्भाग्य की बात है, मैं तो ये कहूंगा, और मैं हमेशा ऐसा महसूस भी करता हूं कि जो जिस तरह से उन्हें वो जो हाईलाइट होना चाहिए था, जो उन्हें पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी, जो उन्होंने काम किया है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर। लेकिन जो उन्हें इस सब चीजों का जो उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य की बात है, वो उन्हें नहीं मिला। नहीं, आज कुछ सुनील शिवरान, जब बातचीत होती है बीजेपी के विरोध में तो वहां ढीले दिखाई देते हैं, लेकिन पक्ष की बात होती है तो बड़े चिल्ला के पूरे जोर शोर में आवाज उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये मामला ऐसा सेंसिटिव है कि यहां चिल्लाने और शोर मचाने की बजाय लॉजिकल कहना बड़ा जरूरी है। और लॉजिकल ये है कि सरकार ने ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जिससे चीजें कंट्रोल में रहें। और जहां अभी कंट्रोल किया जाने का प्रयास है, वो जो गलत जगह है, वो हरियाणा की सरकार को विरासत में मिली है, सरकार की तरफ से जनरेट की नहीं गई है। और थोड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो आम कार्यकर्ता का सपोर्ट माननीय मनोहर लाल जी के लिए आना चाहिए था, वो उतना सपोर्ट आया नहीं। इसलिए सरकार थोड़ी बैकफुट पे नजर आती है। अदरवाइज सरकार अपने काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वो तो जनता बता देगी आने वाले समय में भी, क्योंकि हम सरकार बनाने वाले नहीं, हम सरकार गिराने वाले नहीं है। सोचना जनता को है, वोट जनता को देने हैं, चुनना जनता को है, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन क्या एक्शन सरकार जो है काम करती है, वो बिल्कुल चुनाव नजदीक आते हैं तो ही काम किए जाते हैं, उसके अलावा क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी हाल ही में देखा, अभी 3 साल निकल गए, कोई भी जो है सरकार द्वारा किसी प्रकार, आपने कहा था हरियाणा को नशा मुक्त कर देंगे, अभी हाल ही में कुछ एक्शन लिया गया है नशे के पर, लेकिन उससे पहले कभी भी एक्शन नहीं लिया। देखो क्या कमाल बात है कि हम बैठे हैं चरखी दादरी में, इधर उधर की बात करने के बजाय हम चरखी दादरी की बात करते हैं। 2016 में, 2014 में सरकार आई, 2016 में जब इलेक्शन नजदीक नहीं था, 2016 के अंदर चरखी दादरी को जिला बनाया। आज कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट चरखी दादरी के अंदर चल रहे हैं। दिल्ली से कनेक्टिविटी चरखी दादरी की बढ़ाई जा रही है। 152D जैसा हाईवे इसके ऊपर से निकाला जा रहा है। आज दादरी शहर वो शहर ही नहीं बचा जो 2014 में था। और तो और मैं बताऊं, यहां पहाड़ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुड्डा राज में 10 साल तक बंद रही,
जैसे ही माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई, उन्होंने 6 महीने के अंदर जो भी लीगल इश्यूज थे, लीगल हैसल से उनको करेक्ट किया, और आज इकोनॉमी का सबसे बड़ा बेस चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के लिए ये, और इकोनॉमी प्लस में एम्प्लॉयमेंट का। ये तो अलग मुद्दे, आप बात को दूसरी तरफ ले गए। जिस मुद्दे पर आज बातचीत होनी चाहिए थी, आप मुद्दे को भटका। वही तो मैं कह रहा हूं, सिंपल सिर्फ एक बात यह है कि जो क्रेडिट माननीय मनोहर लाल जी को दिया जाना चाहिए था, जो उन्हें मिलना चाहिए था, सिर्फ वो नहीं मिला। अदरवाइज ना तो वो इलेक्शन की चिंता करते, ना वो वोट बैंक की फिक्र करते, ना उन्हें अपनी इस बात की परवाह कि दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। ऐसे व्यक्ति बिरले ही होते हैं। जैसे उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा, भैया मौका दोगे तो सेवा करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना तान के सो जाएंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। इतनी कोई लालसा नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अजय सिंह चौटाला की तरह से या इन कांग्रेस के नेताओं से कि चिपक के बैठ गए वहां उसमें सिम हाउस में। कोई लालसा नहीं है, और इसलिए बड़ी आत्मा से, ईमानदारी से और नेक नीति से प्रदेश के लिए काम कर पा रहे हैं। पूछ के, लेकिन मुद्दा था नू मेवात का। नू मेवात, ये सब बातें नू मेवात से कनेक्टेड हैं। सिर्फ झगड़ा ये है कि जो परसेप्शन डेवलप की जा रही है वो बड़ी गलत डेवलप की जा रही है। सच्चाई ये है कि बड़ा टाइमली एक्शन लिया गया, उससे पहले भी एक्शन लिए जा रहे थे, वहां बड़ी लंबी कार्रवाई हो रही थी। उस कार्रवाई के विरोध में भी वो मौके की तलाश में थे। वहां के जो कल्प्रिट, जो गलत लोग हैं, मैं ये नहीं कहता सभी लोग नू मेवात के गलत हैं, लेकिन वहां जो लोग गलत हैं, जो आउटलाज हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो लोग मौके का फायदा उठाना चाहते थे। और मुझे दुख है इस बात का कि हमारी अपनी सोसाइटी में उन लोगों के फेवर में कुछ लोग खड़े हो गए हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है जी। तो सुनील सिरानी जी खास बातचीत में मौजूद थे, हर सवाल इनसे किया गया है, हर बातचीत का जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते चलते सुनील जी एक आध सवाल और कर लेते हैं, बहुत लंबी बातचीत हो चुकी है। अब जहां तक नू मेवात की बातचीत हो रही है, तो क्या लगता है, क्या एक्शन देखने को मिलेगा? अब वहां पर क्या जो है कार्रवाई चल रही है, क्या सोचे, क्या माने जनता? जो लोग इन दंगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हैं, उनके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी, सजा उन्हें काटनी पड़ेगी। और मुझे पूरा इस बात का यकीन है कि हरियाणा सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि दोबारा ऐसी घटना वहां कभी दोबारा नहीं रिपीट नहीं होगी, भविष्य में कभी भी ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये मुझे इस बात का पूरा यकीन है हरियाणा की सरकार पर। जी। तो कहीं जहां तक बातचीत आती है, उधर से भी कहा गया है दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा, मेवात के लोगों द्वारा, कि कहीं ना कहीं पहले वीडियो जारी किए जाते हैं, कुछ बजरंग दल के लोगों द्वारा, कुछ जो है सरकार द्वारा संगठन चलाए जा रहे हैं, कोई छात्र संगठन है, कोई ये जो हिंदू युवा वाहिनी है, इस प्रकार के संगठन बहुत सारे चल रहे हैं जी। तो उनके द्वारा वीडियोज वायरल किए गए हैं, वीडियोज जो है बनाए गए हैं कि, और उसमें कहीं ना कहीं आबद्ध टिप्पणियां की गई हैं, बहुत सारे ऐसे पक्ष। मैं सहमत हूं सिर्फ 2 वीडियोस के लिए आए, ऐसे 2 वीडियोस, एक मोनू मानेसर का, एक बिट्टू बजरंगी का। लेकिन सरकार उनको सपोर्ट नहीं करती, सरकार तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, सरकार उनमें से किसी को छोड़ेगी नहीं। लेकिन इन दोनों को की शील्ड में, इन दोनों के गार्ब में, इन दोनों के पीछे छुप के आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप एक शांतिपूर्ण जो भीड़ जा रही है, अपनी जो ब्रजमंडल की यात्रा निकाल रही है, उसके ऊपर आप अटैक करेंगे। किन्हीं 2 व्यक्तियों ने कोई 2 बयान दे दिए, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी एवज में आप लोगों पर अटैक करोगे, इसका ये कहीं मतलब नहीं है। और सरकार उन 2 आदमियों को सपोर्ट नहीं करती है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार कार्रवाई। और आपके पास भी अधिकार था, आप पुलिस रिपोर्ट करते, आप कंप्लेन करते, इस सिस्टम का भरोसा करते। ये किसने कहा कि आप घरों की छत पे चढ़ जाएंगे, आप पत्थर रख लेंगे, आप बंदूकें उठा लेंगे, आप गोलियां चलाएंगे, श्रद्धालुओं को पर फायर करेंगे, छोटे बच्चों की वहां हत्या हुई है, महिलाओं की वहां हत्या हुई है। इसका मतलब तो ये नहीं है। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का नाम बार बार लिया जा रहा है, लेकिन वो जो भीड़ आई थी, उनका बेचारा का, उनका तो उनसे कोई लेना देना नहीं था। और अगर उनका कोई ऐसा, उनके दिमाग में कोई दूसरा इरादा होता प्रिंस, तो अपनी फैमिलीज को लेके थोड़ी आते, छोटे बच्चों को लेके थोड़ी आते। वो बेचारे सीधे साधे श्रद्धालु थे जो उस यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे, जो भगवान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उनके ऊपर उन लोगों की शील्ड लेके अटैक करने का कोई मतलब नहीं बनता। जिन लोगों की जान चली गई, जो जान मान का नुकसान हुआ है, जो सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसको लेकर क्या करेंगे आप? उस पर क्या? मैं भी तो ये कह रहा हूं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने जान माल का नुकसान किया है, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया है, जिन्होंने लोगों की जानें ली है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई चल रही है। उन परिवारों को किस प्रकार से मदद की जाएगी? वो है जो व्यवस्थाएं हैं वो करेंगे सरकार। मुझे यकीन है कि जो सरकार की अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं, इन सब चीजों में सरकार कार्रवाई कर रही है। जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की आपने। मैं भी आपका बहुत आभारी हूं, क्योंकि आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है। और मुझे भी इस बात का बड़ा दुख था कि जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, या जिस प्रकार से एक डिवीजन डेवलप किया जा रहा है भाइयों के बीच में, या जिस प्रकार से हमारे कुछ भाई
मुझे एतराज नहीं है कि जो मुस्लिम भाई हैं, मैं भी ऐसा ही कहता हूं, लेकिन वहां जो गलत लोग हैं, एक परसेप्शन ऐसी डेवलप होगी आपने ऐसा कह के कि हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं। इस तरह की जो बातें कही गई, जो चीजें की गई वो गलत हुई, उससे समाज और टूटा है और नुकसान हुआ है। बहुत चीजों को रॉन्ग पर्सपेक्टिव में रखा गया है। इसलिए मैं आपका आभारी हूं कि आप आए, और मेरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कि जो राइट चीजें हैं वो भी सोशल मीडिया पर आके एग्रेसिव होके सामने रखेंगे, ताकि ये जो रॉन्ग परसेप्शन सरकार के खिलाफ फैलाई जा रही है इसे रोका जा सके। जी, एक सवाल रह गया हमारा चलते चलते। खापों ने जो पूरा ठीकरा सरकार के सर पे फोड़ दिया कि पूरी जो षड्यंत्र, पूरी साजिश पूरी तरीके से सरकार की थी। खापे नहीं जी, सभी खापे नहीं, जो खापे जो आंदोलन में शामिल थी, वो जो पहले से ही सरकार के खिलाफ हैं, वो हर मामले में सरकार के खिलाफ ही होती हैं, वो भी कहीं इमोशनल होके सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी राइट चीजों को जानने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि सरकार की कोई मंशा या नीयत ऐसी है जो भाई से भाई को भिड़ाने की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील शिवरान, बीजेपी के प्रवक्ता कह लीजिए, नेता कह लीजिए, और एक तरीके से जाट नेता भी लगा लीजिए, क्योंकि अक्सर ये हर विशेष मुद्दे पर बातचीत में कहीं ना कहीं सामने आते हैं निकलकर, और हर गंभीर मुद्दे पर बातचीत करते हैं। जब बीजेपी के नेता अपनी जवाबदेही से बचते नजर आते हैं तो ये उन सवालों का सामना करते हैं, और मुख्यमंत्री के बड़े चहेते, बड़े खास हैं, बड़े करीबी हैं। अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती है, हर विषय पर चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इनके जो सवाल किए हमने, उनके जवाबों से कितने संतुष्ट हैं, अपनी राय कमेंट में दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार।